और हम बात करेंगे कराची की, जहां बारिश के दौरान और बाद में हालात कुछ अलग नजर आए। शहर की वैसे रिवायत ये रही है कि बारिश होती है, पानी आता है, ज़्यादा बारिश होती है, ज़्यादा पानी आता है, ज़्यादा बिजली जाती है, ज़्यादा पानी खड़ा होता है, ज़्यादा सड़कें डूब जाती हैं और ज़्यादा लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन अब ये हुआ है कि बहुत यकसर मुख्तलिफ चीज़ें हुई हैं। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, लोगों के तासुरात भी बदल गए। इसी पर बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया मुर्तज़ा वहाब साहब ने। मुर्तज़ा साहब, बेहद शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए, वक्त देने के लिए। बड़ा ज़रूरी होता है कि जब हम एक ऐसी शख्सियत से बात करें ना जिसके कांधों पे बहुत बोझ होता है, स्पेशली किसी भी शहर की सफाई सुथराई को, तो अवाम उसे सुनना चाहते हैं, उसे जानना चाहते हैं। हम हर बार कराची के हालात की बात करते हैं कि बारिश हुई है, बिजली चली गई, पानी खड़ा हो गया, लेकिन हमें इस सवाल का जवाब नहीं मिलता। इस दफ़ा हमने कुछ तब्दीली देखी और ये तब्दीली बड़ी खुश आइंद है और ये होनी चाहिए। ये एक नुमाया तब्दीली है जिस पे बात करना, क्रेडिट देना बेहद ज़रूरी है। मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने कराची की म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ की अच्छी परफॉर्मेंस को इस तरीके से अप्रिशिएट किया और मैं समझता हूँ सब क्रेडिट उन तमाम लोगों को जाता है जिन्होंने ऑन ग्राउंड रहकर तमाम म्यूनसिपल स्टाफ, सैनिटरी वर्कर्स, हमारे जो कुंडी मैन हैं, वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के लोग हैं, सॉलिड वेस्ट के, डीएमसी के, केएमसी के अफसरान, जिन लोगों ने दिन रात मेहनत करके ये मेक श्योर किया कि पानी जो है जैसी बारिश रुके उस पानी की निकासी को यकीनी बनाया जा सके। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो स्ट्रेटजी थी उसने वर्कआउट किया है और उम्मीद करता हूँ कि इसी अंदाज से, इसी डेडिकेशन के साथ वो तमाम अहलकार, वो तमाम वर्कर्स, वो तमाम अफसरान काम करते रहेंगे ताकि मुश्किल वक्त में कराची वालों की खिदमत की जा सके। मुर्तज़ा भाई, एक चीज़ जो हमने देखी जब आप आए, उससे पहले भी एक पॉलिटिकल टसल थी और वो कि जी नहीं हो सकता ये मामलात और इसको चैलेंज किया जाएगा, उसको हटा के फिर काम शुरू हुआ और वो काम ऐसा था कि सड़कों पे जो है वो हमने सफाई होते देखी शारा फैसल पे और दीगर सड़कों पे हमने वो गाड़ियाँ देखी जो सड़कें साफ़ करती हैं। इसके अलावा जो लेन मार्किंग थी वो होना शुरू हुई। तो लोगों के नज़दीक ये छोटे काम थे, कह रहे यार ये क्या, ये तो नुमाइशी काम हो रहे हैं, बट आई गेस इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस। और जब ये प्रोसेस शुरू हुआ, ये वो बेसिक नेसेसिटीज़ थी कि जिनसे आपने शुरू किया। उसके बाद फिर हम अभी रिज़ल्ट देख रहे हैं बारिश वाले मामलात में। तो आपको लगता है ऑल्दो कि ये सफ़र बहुत लंबा है लेकिन बेसिक नेसेसिटी से हमने शुरू किया है, क्या विजन है, ज़रा ये बताएं आपका इसके पीछे। और अगर आप अभी ये कर रहे हैं तो इस पे आगे चल के ये भी हमें बताइएगा कि अगर आप ये कर रहे हैं तो इससे पहले भी तो ये सब हो सकता था इस शहर में। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं और जब इस तरह का काम किया जाता है तो कुछ लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, कुछ लोग मजाक भी उड़ाते हैं। मैंने जब ये लेन मार्किंग का प्रोसेस स्टार्ट किया, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है, आप किसी जगह भी जाएंगे वहाँ पर लेन्स को मार्क किया जाता है। हमारे शहर में, इतना बड़ा शहर है, ये बेसिक चीज़ नहीं थी। तो जब मैंने इसकी तशहीर करनी शुरू की तो जहाँ कुछ लोगों ने कहा कि हाँ इससे रोड बेहतर लगती है, ट्रैफिक की सिचुएशन बेहतर नज़र आती है, लेकिन कुछ लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया कि जी ये तो लकीर खींच के खुश हो रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। लेकिन हमारा फोकस ये है कि हमें कराची वालों को ये दिखाना है कि इख्तियारात का इशू नहीं है, प्रायोरिटीज़ का इशू था। इख्तियारात का, वसाइल का इशू नहीं है, आपकी नीयत का इशू था। और आपने देखा कि कोई नए इख्तियारात नहीं मिले हैं, कोई नए वसाइल नहीं मिले। वही केएमसी वाले, वही डीएमसी वाले, वही लोग जो हैं इस वक्त काम कर रहे हैं और आपको सड़कों पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। शायद उनकी मशीनरी लेटेस्ट अप टू डेट नहीं है, 2021 के उनके वो वाटर बाउजर नहीं है, लेकिन वो बेशक पुराने 15-20 साल पुराने क्यों ना हो, 25 साल पुराने क्यों ना हो, वो आपको सड़कों पर नजर आया कि वो सफाई कर रहे थे, वो काम कर रहे थे। और मैं समझता हूँ ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं अभी भी सड़क से गुजर रहा हूँ और मुझे रास्ते में लोग काम करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि सड़क के कोने पे आप नोटिस करेंगे हमेशा मट्टी जमा होती थी, कोई मट्टी को उठाता नहीं था। तो हमने कोशिश ये की, ये इंस्ट्रक्शन दी सॉलिड वेस्ट वालों को कि आप पूरी सड़क साफ कर दो, लेकिन अगर कोने पे आपको मट्टी नजर आ रही है तो वो फिर बड़ा बुरा इंप्रेशन देती है। सॉलिड वेस्ट ने उस बात को समझा और उन्हें मेक श्योर किया कि आपकी जो बड़ी शाहराएं हैं, मेन रोड्स हैं, उसके ऊपर इस तरह की साइड पे फुटपाथ के साथ मट्टी ना नजर आए। अब हमारा टारगेट ये देखें कि वी हैव टू स्टार्ट समवेयर। मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि पूरे कराची के अंदर बहुत अच्छी सिचुएशन रही, लेकिन हाँ ये फैक्ट है कि कराची की बड़ी शाहराएं, इम्पोर्टेंट सड़क, बड़ी सड़कों के ऊपर पानी
जमा नहीं हो पाया, उसके ऊपर सफाई की सिचुएशन बेहतर थी। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट ये है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला तौफीक दे कि अंदर की जो गलियां हैं वहाँ पर भी सफाई का निज़ाम ऐसे ही करना है, वहाँ पर भी मेक श्योर करना है कि पानी खड़ा ना हो, निकासी को यकीनी बनाना है। तो नेचुरली ये चीज़ें जो 40 साल का मलबा है वो 40 रोज में पूरा नहीं हो सकता, लेकिन मैं इस बात की आपको कमिटमेंट देता हूँ कि इंशाल्लाह ईमानदारी के साथ, दयानत के साथ, नेकनियती के साथ इन तमाम इनिशिएटिव्स को लीड करेंगे और काम करके दिखाएंगे। बिल्कुल, और ये बड़ी अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं से किसी एक ने तो चलें स्टार्ट किया ही है। जैसे आप बात करें और तशहीर की भी आपने बात की, आपका ट्वीट भी मुझे याद है कि वो कराची वालों को भी बदलना होगा, क्योंकि जब तक कराची वाले अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, जब तक सिविक सेंस को नहीं बदलेंगे, मुझे नहीं लगता मुर्तज़ा साहब तब तक तब्दीली को हम ये कहें कि वाकई तब्दीली आ गई। क्योंकि आप अपना काम करें अपने तौर पे, शहरियों को अपना काम करना है अपने तौर पे, तो ये एक बड़ी ज़रूरी सी बात है कि मिलजुल के अपनी सोच को तब्दील करके कराची को अपना समझ के काम करना और कराची के लिए काम करना बड़ा ज़रूरी हो चुका है। ये बड़ी आपने देखिए अहम बात की है, क्योंकि ताली हमेशा दोनों हाथों से बचती है। जहाँ हुकूमत का काम है, रियासत का काम है कि वो तमाम चीज़ें करे, उसके साथ साथ शहरियों का काम है कि वो हुकूमत की मदद भी करे। अब मैं छोटी छोटी सी आपको मिसालें दूं, कोई नई आपने ब्रिज को तामीर किया, उसके ऊपर आपने खूबसूरती के साथ उसको एस्थेटिकली अच्छा बनाया, कोई शख्स वहाँ पर गया, किसी ने वॉल चॉकिंग कर दी इसके ऊपर, किसी ने गुटखा या पान की पीक वहाँ पर मार दी। मैं मुखालिफ नहीं हूँ इस बात का कि आप पान खाएं, आप बिल्कुल पान खाएं, लेकिन पान खाने के लिए अगर आपको पीक मारनी है तो आप दीवार पे मारना ज़रूरी है, सड़क पर मारना ज़रूरी है। आप उसका कोई और ऑल्टरनेट अरेंजमेंट कर सकते हैं अगर आपको पान खाने का, गुटखा खाने का इतना शौक है। दुनिया भर में अगर आप जाएंगे, कचरा 24 घंटे नहीं उठता है, वहाँ पर दिन मुकर्रर होते हैं, उस टाइम पर म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी आती है और कचरा उठा के उनके पास से लेके जाती है। हमारे यहाँ हम दिन में 10 बार अपना घर साफ करते हैं और कचरे को बाहर फेंक देते हैं। तो मैं लोगों को सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हाँ, जहाँ हुकूमत की जिम्मेदारी है और हुकूमत को जिम्मेदारी को निभाना चाहिए, उसी तरीके से शहरियों को भी सोचना चाहिए कि उनका घर वो 120 गज का, 200 गज का, 400 गज का, 500 गज नहीं है, पूरा शहर। कराची भी उनका घर है, ये पूरा शहर उनका घर है। तो अगर उस तरह की ओनरशिप आएगी उनकी जानिब से, तो मैं समझता हूँ वो जो आपके म्यूनिसिपल वर्कर्स है ना, वो भी अंडरस्टैंड करेंगे कि हाँ, हम सब मिलकर अपने शहर की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा मुर्तज़ा भाई, फिर लेट मी ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हम कराची के शहरी के तौर पे बहुत ज़्यादा मायूस हो गए थे। हमें लगता था कि ये हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, शायद हमारा नसीब ही यही है कि हमारी सड़कें, गड्ढे, गड्ढे, गंदगी, कचरा, नाले, ये हमारा शायद नसीब ही है। लेकिन मैं एक बहुत खुशगवार तब्दीली महसूस कर रहा हूँ और मेरे जहन में बार बार एक चीज़ आ रही है, क्या कराची बदल रहा है, क्या कराची बदलेगा, क्या मुर्तज़ा वहाब कराची बदल पाएगा? तो क्यों ना हम एक काम करें, आने वाले हफ्ते में हम एक कोई दिन डिसाइड कर लेते हैं, इकट्ठे चलते हैं और कुछ आप बताइएगा कि क्या क्या काम हो रहा है, कुछ हम गालिबन शायद आइडेंटिफाई कर पाएँ और आपको बता पाए कि जी ये वाली चीज़ें ये भी ठीक होनी चाहिए। तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं मुर्तज़ा साहब? क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। और ये आपका भी शहर है, मेरा भी शहर है, तो जिस तरीके से भी हम चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं। मैं कभी भी तनकीद को बुरा नहीं मानता हूँ, तनकीद से इंसान की तसी होती है, लेकिन मैं लोगों से सिर्फ ये गुजारिश करता हूँ कि तनकीद करते वक्त रीजनेबल होना चाहिए। जो चीज़ें 40-45 साल में शहर में नहीं हुई, कराची का सर्कुलर रेलवे जो है वो पीपल्स पार्टी के दौर में ख़त्म नहीं हुआ था, किसी और की हुकूमत थी। कराची का ट्रांसपोर्ट का मसला आज स्टार्ट नहीं हुआ है, ये पिछले कई साल से ट्रांसपोर्ट का मसला चल रहा है और अनफॉर्चुनेटली हम लोग भी, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी उसको इस तरीके से रिजॉल्व नहीं कर पाई। लेकिन मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि पीपल्स पार्टी के अंदर इस हवाले से इंट्रोस्पेक्शन है, सिंध हुकूमत में इंट्रोस्पेक्शन है और इसी हवाले से इस साल के बजट में बसों के लिए पैसे मुख्तस किए गए हैं कि 250 नई बसों को कराची शहर के अंदर इसी माली साल के अंदर लेके आना है। तो फिर अगले हफ्ते फिर डन हो गया, फिर हम इकट्ठे चल रहे हैं और कराची की सड़कों का। ओके, थैंक यू। कोई दिन तय कर लेते हैं। डन कर लिया जी, थैंक यू सो मच। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद थे और जब शहरी आज बेदार होंगे तो शायद वो देखेंगे कि कुछ सड़कें बदली सी लग रही हैं, ज़्यादा तो बेदार हो चुके होते हैं। हाँ, यानी कि ये काम किया जा सकता था और आगे भी इससे का मसला था ना, फंड्स का मसला था, नीयत का मसला था।